हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एकदम मस्त, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 7। और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं जल्दी बताओ। 3 इवेंट्स। कितने इवेंट्स? 3 इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया और पिछले लेक्चर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले प्रोसेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, क्या इवेंट्स होते हैं, उन सबको हम पढ़ते हैं किस टॉपिक में? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। और इसमें मेनली हमें 4 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है दैट इज एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन और ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 दैट इज एंडोस्पर्म। पहले क्या पढ़ेंगे हम? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म बन जाता है एम्ब्रियो से पहले, मींस एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले बन जाता है? सबसे बड़ा सवाल आज का, जवाब दो जल्दी। क्यों एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो से पहले हो जाता है? गौर से देखिए एंडोस्पर्म को, गौर से देखिए एंडोस्पर्म को। क्यों इसका फॉर्मेशन एम्ब्रियो से पहले हो रहा है? आखिर ऐसा क्या है? आइए उसका जवाब देखते हैं क्या है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले हो जाता है। क्यों? देखिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, याद है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल? डबल फर्टिलाइजेशन में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, उस ट्रिपल फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलप होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बनता है? एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। कैसा? 3n ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। सेल्स आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं दे आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। उनमें क्या होते हैं? फूड मटेरियल स्टोर रहते हैं। क्यों? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको क्या प्रोवाइड कर सकें? न्यूट्रिशन। क्या जवाब मिला कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्यों पहले हो जाता है? ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ठीक ना? तो इसके पहले बना होगा तभी तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा। बाद में बनेगा तो न्यूट्रिशन कहां प्रोवाइड कर पाएगा? तो जवाब मिल गया। बहुत अच्छी। आइए नाउ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। PEN में क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और इस न्यूक्लियर डिवीजन से क्या बनता है? फ्री न्यूक्लियाई। क्या बनता है? फ्री न्यूक्लियाई, जिसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। किससे बना? PEN से बना। PN में क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो क्या बना? फ्री न्यूक्लियाई। क्या बना? फ्री न्यूक्लियाई। मीन सेल वॉल अभी नहीं है, न्यूक्लियस क्या है? फ्री है, इसको बोला गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आफ्टर दैट सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर। उसके बाद क्या होगा? इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और क्या बनेगा? एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा? सेलुलर। एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा? सेलुलर। तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और इसके बाद बन जाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन। क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बना? फ्री न्यूक्लियाई। क्या बना? फ्री न्यूक्लियाई, जिसको क्या बोला गया? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोला गया? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर वहां पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ और सेल वॉल के फॉर्मेशन के बाद क्या बन गया? वो सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया। क्लियर है? तो एंडोस्पर्म कैसे बना? पक्का नोट करो। हो गया बच्चों? नाउ देखो, अगर कोकोनट की बात करें तो कोकोनट में कोकोनट वाटर होता है और व्हाइट पार्ट होता है जो हम खाते हैं। ठीक है? तो कोकोनट 2 पार्ट में डिवाइडेड, वाटर एंड
सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल। तो कोकोनट में जो वाटर होता है वो क्या होता है, दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मींस सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता, उसमें सारे न्यूक्लियस ही होते हैं। हजारों न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। और सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल, जो किनारे किनारे सफेद पार्ट है, व्हाइट पार्ट है, वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है, कोकोनट में क्या होता है, जो वाटर वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। नाउ बात करते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस क्या होता है। व्हाट इज नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। तो नॉन एल्ब्यूमिनस क्या है, जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करे, उसको कंज्यूम कर ले। क्यों कंज्यूम कर रहा है, ताकि उससे क्या मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन, सनफ्लावर एटसेट्रा। और एल्ब्यूमिनस क्या होगा, जिसपे एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा, रह जाएगा, रिमेन इन मैच्योर सीड, जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है, एंड यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और कब यूज होता है, जब सीड जर्मिनेट करता है तब। एग्जांपल वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट एटसेट्रा। तो ये था एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस में डिफरेंस। क्लियर है, एग्जांपल नोट कर लीजिए और डिफरेंस नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो। हो गया बच्चों। नाउ एंडोस्पर्म के बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो। ठीक है, क्या पढ़ना है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नाउ एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक याद है, एम्ब्रियो सैक याद है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चलेजल एंड। तो कहां बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे। क्यों, क्योंकि सिनर्जिड्स और एग सेल यहीं पे है, और एग सेल से जब जाके पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, पॉलन ट्यूब का जो न्यूक्लियाई जाके, सॉरी पॉलन ग्रेन जाके दो मेल गैमेट रिलीज करता है। तो एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, और एक मेल गैमेट सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन करता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे एग सेल है, और एग सेल से एक मेल गैमेट आके रिएक्ट करेगा, फ्यूज करेगा, और क्या बनाएगा, जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। और फिर उसी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। नाउ एम्ब्रियोजेनी मींस अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, चाहे मोनोकाट हो या डाइकाट हो, शुरुआत में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। नाउ एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप। किस किस स्टेप में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ माइक्रोपाइलर एंड पे बाय फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट प्लस एग सेल। क्या बना, जाइगोट बना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, अब जाइगोट से क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो। कैसा बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो से क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो। तो ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है, सबसे पहले जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। नाउ दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें कॉटिलिडॉन्स होंगे, रेडिकल होंगे, प्लूम्यूल होंगे, सस्पेंसर होंगे। क्लियर है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नोट करिए इसको, लिख लिया बच्चों। चलो बात करते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो की, इसके बाद बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो की। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, तो ये है डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें, दिस पार्ट इज नोन एज प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल मींस स्टेम टिप। क्या फॉर्म करेगा, स्टेम टिप। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो इसको डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, तो कितने एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, वन, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। नाउ व्हाट इज हाइपोकॉटिल, तो कॉटिलिडॉन के बाद जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये कॉटिलिडॉन, कितने कॉटिलिडॉन, दो। डाइकॉट मींस टू कॉटिलिडॉन, तो कितने कॉटिलिडॉन है इसमें, दो। तो कॉटिलिडॉन जब खत्म होता है उसके बाद जो सिलिंड्रिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है,
सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन के बाद जो सिलेंड्रिकल पोर्शन दैट इज हाइपोकॉटिल, और हाइपोकॉटिल फिर आगे बढ़ता है और किसमें कन्वर्ट होता है, रेडिकल या रूट टिप। प्लूम्यूल इज स्टेम टिप एंड रेडिकल इज रूट टिप, एंड रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। तो रूट कैप क्या करता है, कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करता है किसको, रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। तो यह स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, बना लीजिए इसको। हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज मोनोकॉट एम्ब्रियो। कौन सा स्ट्रक्चर, मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट में नाम है, मोनोकॉट मींस एक ही कॉटिलिडन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। तो मोनोकॉट में कॉटिलिडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम। कहाँ लोकेटेड है, एम्ब्रियोलर एक्सिस के लेटरल साइड में, एक साइड में क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है। नाउ दिस इज कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल के अंदर क्या, लीफ प्राइमोडिया, और उसके अंदर सूट एपेक्स। ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ लोकेटेड है। कौन कौन, कोलियोप्टाइल, लीफ प्राइमोडिया एंड सूट एपेक्स। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसके नीचे यहाँ पे एपीब्लास्ट। दिस इज रेडिकल मींस रूट टिप, क्या है, रूट टिप, एंड दिस इज रूट कैप, क्या है, रूट कैप, जिसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड दिस इज अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो इंक्लोज किया है किसको, रेडिकल और रूट कैप वाले एरिया को, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, बना लीजिए इसको। हो गया बच्चों। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, बचे हुए टॉपिक्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन प्रॉपर करते रहो, और एनसीईआरटी पढ़ना तो एकदम ना भूलो। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, अगर नीट एग्जाम क्लियर करना है तो। नीट में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, ठीक है, वो प्योरली क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, और कहाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछ लेगा ये आपको भी नहीं पता। तो लाइन बाय लाइन अगर एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, तो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।